हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मौज में होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो से हम लोग ये बताएंगे कि आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है, जो बच्चे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इवन वो 11-12 की बात की जाए, बीएससी की बात की जाए, एमएससी की बात की जाए, या फिर बीएड वाले बच्चे जो होते हैं ना, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों, कभी ना कभी अपन लोगों को स्टेबल होने के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोगों की सोच होती है कि प्राइवेट जॉब करना है, कुछ लोगों की सोच होती है गवर्नमेंट जॉब करना है। तो आज मैं बात कर रहा हूं बेसिकली आरपीएससी के सिलेबस की, कि आरपीएससी का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। अब आरपीएससी के अलावा अगर नीट की बात की जाए, जेट आईसीआर की बात की जाए, या सीएसआर नेट की बात की जाए, इन सभी को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन हम लोग आरपीएससी पर ज्यादा फोकस करेंगे। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जामिनेशन होती है, स्कूल लेक्चरर की जो एग्जामिनेशन होती है, उस एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको 2 एग्जाम पास करने पड़ते हैं। पहले एग्जाम पहला जो पेपर होता है, 2 पेपर लगते हैं बेटा जी। पहले पेपर के अंदर जो सभी के लिए कॉमन होता है फर्स्ट पेपर, जिसमें जीके, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, वो सब कुछ आता है। लेकिन सेकंड पेपर में केमिस्ट्री फील्ड वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए बताने की कोशिश करता हूं। जो केमिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये लेक्चर है। तो सेकंड पेपर जो होता है वो केमिस्ट्री का होता है, और वो सेकंड पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। सही है, या ऐसे बोल दो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन पार्ट का अलग अलग मार्क्स वेटेज होता है। जो पहला पार्ट होता है उसमें 55 क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड पार्ट होता है उसमें भी 55 क्वेश्चंस आते हैं, और जो थर्ड पार्ट होता है उसके अंदर आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को एक एक बात यहां से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जो हमारा सेकंड पेपर है, आरपीएससी की बात करूं, ज्यादा फोकस इसी के सिलेबस का रहेगा, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको नेट के अंदर मिल जाएंगे। जेट आईसीआर के मैक्सिमम टॉपिक आपको यहां से मिलेंगे, और बीएससी और एमएससी तो भरी पड़ी है, और नीट के अंदर सारे टॉपिक यहां पर मौजूद है, 1-2 टॉपिक्स को छोड़कर। देखो दोस्तों, जो पार्ट फर्स्ट जो होता है ना बेटा जी, वो पूरा 12वीं क्लास का आता है, 12th क्लास का आता है। जो 12वीं क्लास का जो सिलेबस होता है ना बेटा जी, वो आता है। और दोस्तों, मान के चलो वो भी कंप्लीट सिलेबस नहीं आता, उन सिलेबस में से भी कुछ टॉपिक्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के आरपीएससी के सिलेबस ने मेंशन कर रखे हैं। दोस्तों, 55 क्वेश्चंस यहां से आपको मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 110 नंबर का ये पहले वाला पार्ट आता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पहले वाले पार्ट की बात करें तो देखो बेटा जी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल किस तरीके से यहां पे मतलब डिवाइड है, या किस तरीके से नंबर रखती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं, देखो दोस्तों, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट वाला टॉपिक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उसके अलावा ये जो टॉपिक्स है ना, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये 3 चैप्टर यहां पर इनऑर्गेनिक के मेंशन है। सही है, 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के मेंशन है। कई लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, एक जो चैप्टर है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक एंड सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में मेंशन है। उसके अलावा सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, और एक है थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों, ये 3 टॉपिक मेंशन है थर्मो वाले। सही है, फिजिकल केमिस्ट्री के, जो कि 11th और 12th से लिए गए। सही है, बेसिकली यहां पे ये 11th और 12th से उठाया गया पूरा पोर्शन है। ओके, तो देखना बेटा जी, तो यहां से पता क्या लगा, 3 चैप्टर, पहले वाले पार्ट 110 नंबर की बात कर रहा हूं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स रखता है, और हमको पूरे मार्क्स यहां से लेने हैं। सही है, तो देखो 3 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए, और यहां से 1, 2, 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए। अब देखो बेटा जी, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो एल्केन, एल्किन, डाइइन्स एंड हेलो एल्केन, एक तो ये वाला चैप्टर है। उसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, एल्कोहल वाला यहां से हटा दिया है।
एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स वाला चैप्टर है और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है। इट मींस यहाँ पे 4-5 चैप्टर जो गिवन है वो ऑर्गेनिक के गिवन है। हाँ ना बोलो दोस्तों जी। तो देखो बेटा जी, तो ये जो पहला वाला पार्ट होता है वो छोटा सा पार्ट होता है, मतलब अपने को आराम से स्वीटली अच्छी तरीके से पहले वाले पार्ट को अच्छे से कवर करना है। दोस्तों जो बीएड कर रहे हैं दोस्तों, अभी से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे और मान के चलिए आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकालना है। दोस्तों बात ये है कि मैं भी साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो अगर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना के यहां पर आऊंगा तो दोस्तों साथ साथ में मेरी भी तैयारी हो जाएगी। ओके चलो हम लोग दोस्तों इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी 55 क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। वही एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेकंड पार्ट भी कितने का है, 110 मार्क्स का होता है, जो कि अपने आप में कमाल इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा मार्क्स वेटेज है। और सेकंड पार्ट पूरा ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, जो कि आप लोग अभी कर रहे हो या फिर करने की कोशिश करोगे, या फिर बाद में मतलब अभी 12वीं क्लास के बच्चे हो तो आपको करना पड़ेगा, या फिर उसकी बात की जाए अगर ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप लोग हो तो अभी से आप अपनी तैयारी रखो, क्योंकि आरपीएससी में जॉब लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सही है। चलो अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स होते हैं। और दोस्तों इनमें से केमिकल बॉन्डिंग हमने कंप्लीटली हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 13 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। ये वाले लेक्चर भी हम लोग धीरे धीरे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ये 3 चैप्टर मेंशन है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो केमिकल डायनेमिक जो कि यहीं पर आ चुका है। देखो दोस्तों केमिकल काइनेटिक ये दोनों एक ही बात होती है। हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग थोड़ी पढ़ेंगे कि यहां कुछ अलग पढ़ लिया, यहां पे कुछ अलग पढ़ लिया और वहां पे देखो फिर से काइनेटिक्स आ गया, यहां पे कुछ अलग पढ़ लिया। नहीं दोस्तों नहीं, हम लोग चैप्टर को एक ही बार में कवर करेंगे। इसका भी लेवल साथ में होगा, ये भी लेवल होगा और ये भी लेवल होगा, क्योंकि 3 जगह पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग इनको एक ही जगह अच्छे से पढ़ लें। सही है। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स जो होती है ये तीनों पार्ट में मेंशन है, इसमें भी मेंशन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो केमिकल काइनेटिक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वाले पार्ट में मेंशन है और इस वाले पार्ट में भी मेंशन है। हम लोग एक ही जगह पर पढ़ेंगे। और एंथैल्पी एंड एंट्रोपी वाला पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 चैप्टर बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। यस चलो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। कुछ नेम रिएक्शन से पॉलीमर्स एंड ड्रग केमिस्ट्री है और हेलो नाइट्रो अमीन एंड जो आपका डाइएजोनियम सोल्ट है वो वाला टॉपिक से। मतलब ये ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जो कि हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाला पार्ट हमारा भी यहां से कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो दोस्तों इसका मार्क्स वेटेज कम होता है, लेकिन दोस्तों 20 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। और ये बेसिकली पीजी लेवल का आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है। जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं या जिन्होंने एमएससी कर ली है उन सभी को तो पता है कि भाई ये लेवल क्या है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या क्या, देखो एक तो देखो केमिकल काइनेटिक्स एंड ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम लोग यहीं से कवर कर लेंगे दोनों पार्ट से। थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग यहीं से कवर कर लेंगे। देखो थर्मो यहां भी मेंशन थी, देखो ये रही थर्मोडायनेमिक्स, पूरी हम एक साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होते हैं, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये एल्डिहाइड कीटोन वाले हैं जो अनसैचुरेट है, और एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो कि हम लोगों ने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं ईवीए से, और कुछ स्पेक्ट्रो वाला पार्ट है और एमओटी और ओएमसी वाला सुपर हेवी एलिमेंट, ये वाले मेंशन सिलेबस के अंदर पूरा मेंशन है। यस। अब दोस्तों बात की जाए हम लोगों को हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग हमारा तरीका बताएं कि हम लोग किस तरीके से यहां से आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। फटाफट आप लोग मुस्कुराकर बड़े उत्साह के साथ में इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सही है। चलो देखना दोस्तों, अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि दोस्तों हमको इतना सारा सिलेबस कैसे क्या कवर करना है
वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों लॉकडाउन का फायदा हमको उठाना है। हम लोगों को नहीं पता कब ये अनलॉक होगा, लेकिन जितने दिन आप लोगों के पास में है या मेरे पास में है, हम लोग पूरी कोशिश करके मैक्सिमम सिलेबस आपको देने की कोशिश करेंगे। आरपीएससी की बात कर रहा हूं, और यहां से जो बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं, बीएससी वाला सिलेबस भी यहां पर आ जाएगा, एमएससी वाला भी आ जाएगा, नीट वाले बच्चे देख सकते हैं, नेट वाले देख सकते हैं, जेट आईसीआर वाले देख सकते हैं, और आरपीएससी वाले बच्चों को तो खैर देखना ही देखना है। सही है। अब देखो आपको मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं, नोट्स चाहे आप लोग कितने ही पढ़ लो, नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। मान के चलिए जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए यहां से प्रैक्टिस भी बहुत सारी करवाएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई, तब तक तो मजा नहीं आने वाला कि आपने भाई नोट्स में क्या पढ़ा है। आप लोगों को उस नोट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अप्लाई करने आ रहा है या नहीं करने आ रहा है, तो सारी बातें हमारे साथ में रहेगी। चैलेंजिंग वाली बात है, पूरा चैलेंज कंप्लीट करना है हम लोगों को। अब देखो दोस्तों मैं बात करता हूं, देखो हम लोगों ने यहां से क्या क्या कवर कर लिया है, आप लोग देखो, मैं आपके व्हाट्सएप पे रोज शेयर करूंगा। देखो दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर रखे हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन के 13 लेक्चर अपलोड कर रखे, कुछ लेक्चर अपलोड करने बाकी हैं। सही है। तो ये दोनों वाले पार्ट ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट है। उसके अलावा देखो पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शन है ये साथ साथ में चल रही है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन साथ साथ में चल रही है। 6 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए। सही है, चलो बहुत बढ़िया। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट हमने कंप्लीटली अपलोड कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। एरिन्स वाला पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखो मुद्दे वाली बात ये होती है कि सर आगे हम लोग क्या पढ़ें, है ना। देखो पेरीसाइक्लिक यहां से हो चुकी है, एरोमेटिसिटी हो चुकी है, मतलब 4-5 चैप्टर हमारे यहां से हो चुके हैं। तो हम लोग आगे सर क्या करें, हम लोग आगे क्या पढ़े, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। जो एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये लेक्चर धीरे धीरे बन रहे हैं, सब लेक्चर तैयार हो रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को हम कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे, और इस वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर करने के बाद में हम लोग यहां से बायोमोलिक्यूल्स को भी कवर करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के तकरीबन 5-6 लेक्चर कार्बोहाइड्रेट के मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो हमको क्या पता लगेगा, नीचे वाले 1, 2, 3 ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इसी वाले पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि 12वीं 11th और 12th वाला पोर्शन है। तो दोस्तों ये वाले पार्ट खत्म होने के बाद में हम लोग उठाएंगे थर्मोडायनेमिक्स। सही है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ी ही नहीं है, ऑर्गेनिक भी पढ़ रखी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ रखी है। तो फिजिकल पे भी थोड़ा हम हमारा मतलब हाथ पैर मारेंगे। और केमिकल काइनेटिक के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो 4 चैप्टर है 1, 2, 3 एंड 4, इनको बढ़िया तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। और मान के चलो मैं ये चाहता हूं कि इन सभी को हम लोग लाइव क्लास में कवर करें। जैसे ही हमारा लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो हम चोमू से जहां पढ़ाते हैं ना दोस्तों, वहां से लाइव क्लास लेंगे और 2-2 घंटे की क्लास लेके जल्दी से इन सारे पार्ट को कवर करने की कोशिश कर देंगे। फिर ये वाला पार्ट हमारा बचेगा। सही है। चलो अब देखो बात की जाती है। सो प्लीज आप लोग ये जो केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर मैंने यहां मतलब जितने भी टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं दोस्तों, मान के चलिए ये आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है, सब चीजें हमको आनी चाहिए। देखो नोट्स के साथ साथ में आप लोगों को बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे, सर हम कहां से क्वेश्चंस लाए। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग सब क्वेश्चंस आपको हमारा थोड़े दिनों के अंदर इंस्टा पे एक पेज बनने वाला है, इंस्टाग्राम पे पेज बनने वाला है, और उस इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग क्वेश्चंस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और उस इंस्टाग्राम का लिंक हम आप लोग के लिए शेयर कर देंगे। स्पेशल मंसूरी क्लासेस नाम से रहेगा, या फिर वो मेरे नाम से इंस्टाग्राम पेज रहेगा। सही है। और उस पेज के थ्रू आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। एक दिन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको आपको सॉल्व करके कमेंट करना है, और नेक्स्ट डे उनका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सभी बातें अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, क्योंकि अपने को देखो स्टेबल होना है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, चाहे तो मैं मान लीजिए चाहे तो आप लोग मान लीजिए। अगर अपन लोग मिलकर तैयारी करेंगे, अगर अपने में हौसला है, जुनून है कुछ करने का, तो मान के चलिए दोस्तों अपन आराम से कर सकते हैं। और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों कुछ करने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए हमारी मेहनत के साथ साथ में एक जुनून होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक एनर्जेटिक फॉर्म में आपको रहना पड़ेगा और हमेशा स्टेबल रहना पड़ेगा, कभी भी डिमोटिवेट
मोटिवेट नहीं होना है। जब भी आप डीमोटिवेट हो जाओ तो अपने मम्मी और पापा की शक्ल याद कर लिया करो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर उनसे बढ़कर मोटिवेट इंसान हो ही नहीं सकता, मतलब उनसे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं से मिल ही नहीं सकता। तो उनका चेहरा देखकर हमें अपनी तैयारी करनी है। तो ये लेक्चर प्लीज आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सभी प्लीज 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 अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने जो भी आपके सोशल साइट्स है सब जगह आप लोग इन लेक्चर्स को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चे नहीं देख पाते केमिस्ट्री के लेक्चर, देखो बेसिकली यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर आप उठा के देख लेना, किसी भी चैनल के ऊपर कंप्लीट सिलेबस अपलोड नहीं है, क्योंकि कोई भी भाई कंप्लीट सिलेबस अपलोड नहीं करता, क्योंकि सब लोग अपना फायदा देखते हैं। क्या पता कल को मेरे में भी लालच आ जाए। तो प्लीज आप सब लोग हमारा साथ दोगे ना तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी सोच है। फिर बाद में क्या होता है वो बाद में देखेंगे प्लीज। और हाँ, मैंने आपको काफी दिन पहले ये भी कहा था कि आप लोगों में से कोई लेक्चर बनाने में इच्छुक है कि हाँ सर मैं लेक्चर बनाना चाहता हूँ, कुछ टॉपिक्स हमें दे दीजिए ताकि आपका भी सपोर्ट हो जाए, पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए। तो कोई इंटरेस्टेड है कि सर हाँ हम लेक्चर बना सकते, तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करिए। और इवन आप लोग फ्री में नहीं बना सकते तो हम आपको उसका पे भी करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम आपको पे भी करेंगे। सही है, चलो। क्योंकि मैं काफी टाइम तक बोलता रहा हूं बच्चों को भाई कि जो इंटरेस्टेड हो, कि भाई होता है ना भाई सर किसी की एमओटी बहुत शानदार है, कि किसी को एमओटी बहुत बढ़िया तरीके से आ सकती है और एमओटी की वो मास्टर या मास्टर रानी है, या मतलब जो भी मतलब अपने आप में माहिर है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई बोलता है कि सर मेरे को केमिकल काइनेटिक्स अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि सर मैं बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप लोग ऐसे अपने इच्छा अनुसार बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, नहीं तो हम आपको उसका पे भी कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सही है, लेकिन कंटेंट में आप में सब में दम होना चाहिए, पढ़ाने का जुनून होना चाहिए, ताकि लेक्चर देखने के बाद में एक जो फीलिंग होती है ना भाई, पॉजिटिविटी, हाँ भाई मजा आ गया, कि जो आवाज होती है ना कि भाई जो पढ़ने के अंदर जो मजा है ना यहाँ से वो कहीं और मतलब है। भाई देखो अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी अपने को बहुत आगे तक चलना है। तो प्लीज आप सब लोग इन चीजों को आगे से आगे शेयर करते रहे और अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहा करो। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए। सो मुस्कुराते रहो, सुरक्षित रहो, अपने साथ साथ में अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।